हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी ब्राह्म चिन्ह के कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरी देखेंगे और वीडियो के अंत में एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ब्राह्म चिन्ह का कुछ थ्योरी पार्ट। जैसे पहले लिखा हुआ है कि ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा क्या है, तो इसमें है ब्राह्म चिन्ह का अर्थ रुकना है। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। लेखक के भावबोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए ब्राह्म चिन्ह की आवश्यकता होती है। ये हमारी ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा हो गई है। फिर आते हैं इसमें ब्राह्म चिन्ह के प्रकार। तो प्रकार कुछ हैं जो हर एक स्लाइड में अलग अलग दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का ये आपका चिन्ह है कि ये कैसा चिन्ह होता है। तो इसके आगे है, हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं। इसी प्रकार लिखते वक्त वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका प्रयोग विस्मय विस्मयवाचक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर हर जगह किया जाता है। इस ब्राह्म चिन्ह के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे लड़के का पैर फिसल गया, उसके बाद ये हम लोगों ने ब्राह्म चिन्ह लगा दिया है। अगला एग्जाम्पल है, सब बच्चे उसके पास गए। तो उसके पास गए, इसके बाद एग्जाम्पल के बाद ये ब्राह्म चिन्ह यूज कर लिया गया है। जिसका ये जो ब्राह्म चिन्ह है, ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है, तो ये पूर्ण ब्राह्म है। अगला है अर्धब्राह्म। अर्धब्राह्म का ये जो चिन्ह होता है वो ये आपके सामने है। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और ये अर्धविराम का चिन्ह आपके सामने है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें इसमें, तो उदाहरण इस प्रकार है, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। और यहाँ पे ये पूर्ण विराम जो अर्धविराम यूज हुआ है वो ये है। अगला एग्जाम्पल में जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। इसमें कहाँ पे पूर्ण विराम यूज हुआ है, तो ये हुआ है। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये आपके सामने है। इन सबको ध्यान देते हुए चलना कि कौन सा विराम किस तरीके का होता है। जैसे इसके आगे लिखा हुआ है, वाक्य के बीच में विराम उत्पन्न करने वाले विराम चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग नीचे दी गई परिस्थितियों में किया गया है या किया जाता है। इसके उदाहरण जो नीचे दिए गए हैं, किसी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा समान पद वाले शब्दों में हाँ या हाँ नहीं के बाद, जैसे नहीं, मैं नहीं चल सकता, यहाँ पे ये अल्पविराम यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ, इसमें ये अल्पविराम यूज हुआ है। अगला है उपविराम। अपूर्ण विराम भी कहा जाता है और ये अपूर्ण विराम का ये चिन्ह है। उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है जब किसी को अलग से दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण इस प्रकार है, जैसे सुमन के बाद ये उपविराम लगा दिया गया, चलिए आपको यमराज से मिलवाऊं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमित, फिर ये उपविराम लगा दिया गया, भाई अभी मेरा उससे बात करने का मन नहीं है। तो ये इसमें उपविराम यूज हुआ है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप सभी जानते हैं, ये आपके सामने है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे होते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि के साथ। एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या आप जा रही हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यूज हुआ है लास्ट में। अगला एग्जाम्पल है, आपने उसे क्यों बुलाया, उसके बुलाया के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह यूज हुआ है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का ये आपके सामने योजक चिन्ह है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण इस प्रकार है, जैसे इसमें है एक ये चीज,
कि तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का यूज होता है। एग्जाम्पल है गीता संगीता, इसमें ये योजक चिन्ह यूज हुआ है। माता पिता, इसमें ये योजक चिन्ह यूज हुआ है। खरा खोटा, इसमें ये योजक चिन्ह यूज हुआ है। तो आप योजक चिन्ह को भी पहचान चुके हैं, सीख चुके हैं। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक भी कई तरीके के होते हैं, इसमें तो अब फिलहाल एक ही तरीके का दिया हुआ है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और भी है। तो इसमें वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक पहला एग्जाम्पल है, दशहरे के अवसर पर दशानन रावण का वध हुआ। तो दशानन को और अच्छे से समझाने के लिए, अधिक और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अच्छे से स्पष्ट करने के लिए दशानन को क्या बोला गया है? रावण। तो ये रावण को कोष्टक के अंदर लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल है लता मंगेशकर भारत की कोकिला, और कोष्टक के अंदर लिखा गया है कोकिला को क्या? मीठा गाने वाली। तो ये कोष्टक चिन्ह इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगली स्लाइड में ये अगला प्रकार है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। ये इसके अवतरण का चिन्ह है, ये जो ऊपर लगा हुआ है। किसी महान पुरुष द्वारा कही गई बात को उद्धरण करने या किसी वाक्य के खास शब्द को जोड़ देने के लिए अवतरण चिन्ह, ये वाला, का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। तो ये हमारा अवतरण चिन्ह यूज हुआ है। ये उल्टा लगा हुआ है, इसको इस तरफ से लगाएंगे ऐसे। गांधी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। तो इसमें भी अवतरण चिन्ह यूज हुआ है, ये वाला। इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है। ये जो अवतरण चिन्ह है ये वाला है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का अगर देखा जाए तो कैसा है? ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, थोड़ा सही से समझ में आएगा। जैसे हे राम, ये क्या हो गया? तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल, छी छी कितना गंदा है, ये हुआ यूज। अगला एग्जाम्पल, आह कितना सुहावना मौसम है। तो इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज करते हैं। अगला है लाघव चिन्ह, और इसी को बोलते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह, जो इस प्रकार है। किसी बड़े चिन्ह का किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से, जैसे अर्जित अवकाश के लिए, इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए इस तरीके से लाघव चिन्ह का यूज करके लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। और कौन कौन उत्तर प्रदेश से है ये आप कमेंट में करके बताएंगे। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इस तरीके से होता है। निर्देशक चिन्ह भी बड़ी लकीर की तरह होता है, लेकिन इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। सही बात है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, किसी वाक्यांश या पद की परिभाषा स्पष्ट करने के लिए, जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है परिश्रम, लगन, निष्ठा से। तो यहाँ पे ये निर्देशक चिन्ह यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अधिकृत करने से पहले, जैसे गांधी जी ने कहा, ये निर्देशक चिन्ह यूज हुआ है कि सत्य अहिंसा से ही हम देश को आजाद करा सकते हैं। अगला है विवरण चिन्ह।
विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण इस प्रकार है, जैसे हिमालय से कई नदियां निकलती हैं जिसमें मुख्य है गंगा। तो यहाँ पे ये विवरण चिन्ह यूज हुआ है, क्योंकि ये विवरण मतलब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल टाइप का उसमें दिया हुआ है विवरण चिन्ह। अगला है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद। इसमें इसका चिन्ह वो इस पर ये है। इसे लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस वाक्य को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे वाक्य को कोई लिखते समय कोई गलती हो गई, कुछ वाक्य छूट गया, कुछ शब्द छूट गया, तो उसमें हम ये चिन्ह यूज करके लिख सकते हैं। जैसे इसमें है राम गया, तो यहाँ पे ये छूट गया था कुछ, तो अगले इसमें क्या लिख सकते हैं, राम चला गया। ये अगला है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह का प्रतीक ये है, इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो या लोप चिन्ह का प्रयोग लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, और यहाँ पे लोप चिन्ह यूज हुआ है पदलोप। मैं सामान उठा दूंगा, ये यूज हुआ है इसमें। अगला है रेखांकन चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा सा क्लियर अच्छे से होगा। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो यहाँ पे ये रेखांकित कर दिया गया है इसको। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये एस की तरह दिखाई देता है। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये क्या है, ये मात्राएं होती हैं, ये छंद चौपाई ये सब होते हैं, उसमें मात्राएं यूज होती हैं। जैसे मात्रा ये इसको सिंगल मात्रा इसलिए इंडिकेट करते हैं। जैसे ये है तो मात्रा को, ये जो ये पूर्ण विराम की तरह है, ये एक मात्रा है, तथा ये जो एस की तरह है इसको दो मात्रा माना जाता है। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह। वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छाई बुराई, तो इसके बीच में ये तुल्यता सूचक चिन्ह यूज हुआ है। अगला है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह एक चिन्ह है जो दो या दो से अधिक विचारों या विकल्पों के बीच चयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, आप एक बड़ा शहर या छोटा गांव चुन सकते हैं। मतलब इनमें से या तो आप एक शहर चुनिए या छोटा गांव चुन सकते हैं, तो वहां पे ये एक विकल्प चिन्ह का यूज हुआ है। अगला है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह जो किसी शब्द, विचार या सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर किसी को हाईलाइट करना हो, संकेत देना हो, तो वहां पे ये संकेत चिन्ह यूज करते हैं। इतिश्री समाप्ति सूचक का चिन्ह ये है, इसको इतिश्री भी बोलते हैं। तो इतिश्री चिन्ह जो किसी वाक्य या अनुच्छेद का समापन करने के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, इस उपन्यास का समापन होता है, और समापन होने के बाद ये समापन चिन्ह यूज करते हैं, इतिश्री भी बोलते हैं इसको। अब आगे हम लोग विराम चिन्ह से एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू हैं जिसको सॉल्व करते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। ऑप्शन है चलना, ठहरना या रुकना, वाक्यों का दोहराव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठहरना या रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ कहलाता है ठहरना या रुकना। ये शायद सबसे पहली स्लाइड में बताया गया था आपको। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हंस पद कौन सा है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये चार ऑप्शन में दिया गया है, इसमें हंस पद कौन सा है।
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जब एक ही वाक्य के जब एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द या वाक्यांश समान रूप से होते हैं तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या हंसपद विराम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। अगला है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या हंसपद विराम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पूर्ण विराम। अगला है, आपने अपने खेत बेच दिए, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? आपने अपने खेत बेच दिए, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ऑप्शन है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक जो प्रश्न विराम है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन चौथा प्रश्न विराम। अगला है, निम्नलिखित विराम चिन्ह का कौन सा नाम है? अब इसको आप पहचानिए कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। उपविराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या प्रश्न विराम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, उपविराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से सही विराम चिन्ह प्रयुक्त वाक्य को चुनिए। इसमें सही तरीके से विराम चिन्ह यूज हुए हैं वह आपको वाक्य चुनना है। पहला है, अरे तुम इतने जल्दी उठ गए। अरे, अब इसमें ये विराम चिन्ह यूज हुआ है, तुम इतने जल्दी उठ गए, तो इसमें आपको पहचानना है इसमें से ऑप्शन पहला जो सही, जितने इसमें दो तरीके के विराम चिन्ह यूज हुए हैं और दोनों इसको सही तरीके से यूज हुए हैं, तो पहला ऑप्शन पहला ये सही हो जाएगा। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह हुआ है यूज, तुम इतने जल्दी उठ गए। तो ये हम लोगों का विराम चिन्ह की वीडियो कंप्लीट होती हुई। कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है ये।